प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा की उन्नति और आत्मा की प्राप्ति हेतु हमें अंतरंग और बहिरंग में क्या उपाय करना चाहिए? अंतरंग में भाव शुद्धि और बहिरंग में भाव शुद्धि के निमित्तभूत सब प्रकार के साधन। हमारे यहाँ भगवान ने आत्मशुद्धि या आत्म उपलब्धि के लिए 3 बातें अपनाने की बात की। भगवान महावीर ने कहा, धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस् नमन संति जस धम्मे श्यामनो। अहिंसा, संयम और तप ये धर्म का मूल रूप है। हम बहिरंग में अहिंसा और तप को अपनाएं, साथ में संयम, और अंतरंग से हमारे अंदर अगर संयम प्रकट हो जाता है तो हम आत्म उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने जीवन को सरल कैसे बनाएं? जिन कारणों से कठिन होता उनसे बचना शुरू कर दें। अपने जीवन में जितनी जितनी कृत्रिमताएं लाओगे, जीवन में उतनी जटिलता आएगी, और जीवन को जितना सहज बनाओगे, जीवन में उतनी सरलता आएगी। हम जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को वैसे ही प्रकट करें, उसमें कोई कृत्रिम लबादा ओढ़ने की चेष्टा न करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमें कहीं कठिनाई नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? धर्म हमारे आचार का नाम और अध्यात्म उस अनुभूति का नाम है जो उस आचार के परिणाम स्वरूप घटता है। प्रायः लोग धार्मिक क्रियाचार को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो धार्मिक क्रियाचार में हमारे अंदर कुछ विशुद्धि तो आती है, लेकिन भीतर जैसा रूपांतरण घटित होना चाहिए वो नहीं होता। जब तक हमारे विचारों में शुद्धि न हो, हमारे विचार परिष्कृत न हो, हमारे जीवन में स्थायी रूपांतरण नहीं आता। विचारों में सुधार या परिष्कार आध्यात्मिकता के माध्यम से ही होता है, तो हमारा सोच होना चाहिए। तो ये बात सच है कि हम धार्मिक क्रियाचारों में जब तक अटके रहेंगे, आत्मा में नहीं डूब पाएंगे। अध्यात्म का मतलब है आत्मानम अधि, आत्मा के भीतर डूबना, वो अध्यात्म है। और जैन दर्शन के अनुसार उसी अध्यात्म को परम धर्म निरूपित कहा है। समझ गए? आचार्य कुंद ने धर्म और अध्यात्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए अपनी बात कही। वे कहते, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तो निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनोहु समो। चारित्र धर्म है, लेकिन वो धर्म क्या है? समता। और समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यानी क्षमता में लीन हो जाना ही परम धर्म है, जो अध्यात्म में घटता है। तो मैं ये कहूँ, धर्म अध्यात्म की प्रारंभिक पृष्ठभूमि है और अध्यात्म धर्म का परम रूप। इसे इस तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या अनुमान से अनुभव तक पहुंचा जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कई बार अनुमान भी अनुभव बनता है। जहर खाने से इंसान मरता है, ये अनुभव है? अनुमान है? ये अनुमान नहीं, अनुभव है। कैसा अनुभव है? औरों को हमने जहर खाते देखा और मरते देखा, समझ लिया जो जहर खाएगा वो मरेगा, और ये हमारा पक्का अनुभव हो गया। सपने में भी कोई हमें जहर खाने के लिए प्रस्तावित करेगा, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये अनुमान से अनुभव की तरफ बढ़ना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले जहर खा के चखें फिर बताएं कि जहर खाने से मरता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें अनुमान के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि सभी अनुमान गलत सही नहीं होते, पर यह भी बात सही है कि सभी अनुमान गलत नहीं होते। गुरुवर नमोस्तु। स्वस्वरूप की खोज कैसे करें? स्वस्वरूप की खोज करने के लिए तो हमारी साधना है। इसके लिए दूसरों से सवाल नहीं करना है। नित्य प्रति ये भावना भाव कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। यदि मनुष्य इस प्रश्न पर गहराई से विचार करे तो उसका अपने स्वरूप के प्रति रुझान अपने आप आने लगेगा, और यही रुझान उसके जीवन के विकास का आधार बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति सब कुछ पाने की चाह में अपना जीवन गंवा देता है, ऐसा क्यों? मुश्किल ये है कि सारी ज़िंदगी जी लेने के बाद मनुष्य को ये पता नहीं लग पाता कि उसका क्या है, उसका असली क्या है।
जिस दिन वो जाने ले कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तो उसके सामने ये सब सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे। 4 बातें हर मनुष्य को अपने मन से करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यदि ये सवाल मनुष्य अपने अंतर मन में रोज रोज उठाए तो उसे एक सही प्रेरणा मिलेगी, सही जवाब मिलेगा और वो अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा। गुरुवर नमोस्तु, तीर्थ की वंदना करते समय कैसे भाव रखने चाहिए? देखिए, जब कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाए तो सबसे पहले अपने मन को अहोभाव से भरें। अहोभाव से इस अर्थ में भरें कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उस धरा के चरण रज को लेने का सौभाग्य मिल रहा है जहाँ अनेक अनेक मुनि राजों ने परम धाम को प्राप्त किया है, जो उनकी ऊर्जा से आज भी अभिषेक। आज आप सिद्ध क्षेत्र में आए। सिद्ध क्षेत्र को सिद्ध निषिद्धिका कहते हैं। निषिद्धिका का अर्थ है जो नियम से सिद्धि का कारण हो, वो निषिद्धिका है। अपने मन में ये बात आनी चाहिए कि मैं ऐसी पवित्र धरा की वंदना के लिए आया हूं। पहली बात, आपके मन में ये बात होनी चाहिए, सिद्ध भूमि है, ये कोई साधारण धरती नहीं है, यहां अपार ऊर्जा का पिंड है। ये मन में बात गहरी बैठनी चाहिए। फिर जब आप वंदना के क्रम में जाएं, इसी हर्ष और अहोभाव के साथ अपने मन को प्रसन्नता से भरे और प्रभु के स्मरण करें, चिंतन करें, अपने मन को निराकुल बनाने की कोशिश करें। बाकी विकल्प अगर मन में आते भी हैं तो उसको कुछ काल के लिए टालें कि अभी मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, 52 गजा में आया हूँ, भगवान आदिनाथ की इस दिव्य छवि का अवलोकन करने दो, इन्हें मुझे मन में बसाने दो। अपने मन को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे तो आपका मन बदलेगा। इसके साथ ही जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में आप आए, केवल दर्शन और वंदना के लिए मत आइए। आप तीर्थ क्षेत्र में आइए, वंदना करने के साथ साथ या तो उस तीर्थ क्षेत्र में एकांत में बैठकर कुछ पल के लिए ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, और अगर ध्यान चिंतन में मन नहीं लगता तो आप पूजा विधान कीजिए, वहाँ की ऊर्जा से अभिभूत होइए। एक कोने में बैठकर अपने मन को आनंद के रस में भिगोइए। जितने दिन तीर्थ क्षेत्र में रहे, कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ संयम साधना से रहूँगा, एक आसन करूँगा, एक आसन नहीं हो सकता 2 बार ही भोजन करूँगा, अगर इतना भी नहीं हो सकता तो जितना बने सादगी से रहूँगा, कम से कम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करूँगा। तीर्थ क्षेत्र की वंदना का मतलब ये है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग भी तीर्थ क्षेत्रों में रंचमात संयम नहीं रख पाते। जब संयम नहीं रखेंगे तो उसका फल हम कैसे पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु, असहनीय वेदना के कारण व्यक्ति कहता है कि हे भगवान मुझे उठा ले, क्या ये उचित है? पहले तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, पर उनसे कहो हे भगवान मुझे कब उठाएगा ऐसा मत कहो। भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान जब भी मुझे उठाना तो उससे पहले मुझे जगा देना, मैं आपका नाम लेते हुए जाना। पहली बात तो ये, ना भगवान हमें उठाते ना बिठाते हैं, पर ऐसा वो लोग करते हैं जो अपने जीवन से हार जाते हैं, उकसा जाते हैं, थक जाते हैं। शरीर की वेदना या मानसिक परिस्थितियों को न झेल पाने के कारण ऐसे भाव होते हैं, पर ये भाव अच्छी बात नहीं है। ये एक प्रकार से मरने की इच्छा है, जो एक प्रकार का दोष है। मेरी जब तक आयु है, मैं अपनी आखिरी सांस तक धर्म ध्यान करते हुए जीऊँ, ये मनोभाव रखना चाहिए। और ऐसा मनोभाव रखेंगे, अपनी विशुद्धि रखेंगे तो सद्गति की प्राप्ति होगी। बार बार मरने की इच्छा रखने वाले एक प्रकार के संक्लेश में जीते हैं, उससे आत्मा का अहित हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु, राजनीति और धर्म नीति में समन्वय कैसे स्थापित करें? देखिए, राजनीति और धर्म नीति दोनों अलग अलग चीज़ है। हम भारत के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमेशा राजनीति ने धर्म की शरण ली और धर्म से मार्गदर्शन लेकर जब भी राजनीति आगे बढ़ी है
वो कल्याण के कारण बनी। और जब कभी भी धर्म में राजनीति घुसी है तो बंटाधार हुआ। आपने पूछा है समन्वय कैसे बनाए। हम अपनी प्राचीन परंपरा को सामने रख करके चले, उन्हें देखें तो पाएंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब किसी संत के दरबार में आते थे तो उनके द्वार पे पहुंचने से पहले अपना राज चिन्ह उतार करके जाते थे और इस बात को कहते थे कि धर्म सबसे ऊंची सत्ता है, उनके चरणों में सत्ता को प्रणाम करना होगा। और वो उनसे मार्गदर्शन लेते थे। आज लोगों का सत्ता ही धर्म बन गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। यदि ये थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए और अच्छे लोग राजनीति में जाने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में लोग मूल्यवान उपहार देने में तो समर्थ हैं, किंतु प्रेम, अपनापन, आदर व करुणा देने में समर्थ नहीं है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में जो उपहार की चीज़ें थोड़ी सस्ती इजीली मिल जाती तो लोग दे देते हैं, और ये चीज़ें आजकल बड़ी दुर्लभ हो गई, बड़ी महंगी हो गई, सबको मिलती नहीं, लोगों के पास है नहीं, इसलिए देते का। अपनापन वही प्रकट कर सकता है जिसके हृदय में अपनापन भरा है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य के पास सब कुछ है और प्रेम, अपनत्व, बंधुत्व, परस्परता और करुणा के जो उदात्त मूल्य हैं वे आज समाप्त होते जा रहे हैं। इसकी वजह है आज का बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। इस कंज्यूमरिज्म ने मनुष्य के चित्त और चेतना को बुरी तरह खोखला कर दिया है। लोगों की सोच बदल गई, चिंताधारा विकृत हो गई, इसलिए ये सब कुपरिणाम सामने उपस्थित हो रहे हैं। यदि मनुष्य आज भी संभले और जागे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता। गुरुवर नमोस्तु। हमें आयु का बंध होने पर उसका भान कैसे हो? देखिए, ऐसा तो कोई आगम में नहीं लिखा कि हमको पता लग जाए मेरी आयु बंधी कि नहीं बंधी, लेकिन कुछ चिन्ह है जिससे खोटी आयु बंधी कि नहीं बंधी इसका पता लग जाएगा। अगर तुम्हारे मन में व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे, व्रत संयम की रुचि नहीं है, तो समझ लेना खोटी आयु बंध गई। और व्रत संयम अंगीकार करने के भाव हैं तो समझना अभी बचे। गुरुवर नमोस्तु। जीवन जीना, जीवन बिताना और जीवन संवारना, इसका क्या आशय है? देखिए, जिंदगी का रस लेना जीवन जीना है। खींच तान कर जीवन को ख़त्म कर देना जीवन बिताना है। और जीवन में दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना जीवन को निखारना है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। हम जीवन जिएं, जीवन बिताएं और जीवन का रस ले या जीवन को सुधारें। काली रात है, घनी रात है, पर एक व्यक्ति उस रात में भी आनंद की अनुभूति कर रहा है, ये सोच करके कि कोई बात नहीं, अभी रात है, कल प्रभात होगी। और बिना रात के प्रभात नहीं होता। ये रात और प्रभात दोनों हमारी प्रकृति का अंग है। जब तक रात है तभी प्रभात का मूल्य है, इसलिए मुझे रात का भी स्वागत करना है। एक परिणाम ये, एक व्यक्ति वो है जो रात बिता तो रहा है पर रात को कोसते कोसते हाय अंधेरा घना है, कैसे बीतेगी रात, अब कैसे कटेगी रात, इस घने अंधेरे को मैं कैसे पार करूं। अंधेरे को कोस कोस कर रात काट रहा है। और तीसरा है जो रात सोते समय प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु रात मैं सो रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ घंटों के बाद रात बीतेगी, लेकिन कल के प्रभात को मुझे एक नौ प्रभात बनाना है, उसका संकल्प मैं आज से लेता हूँ। तीनों में कितना अंतर है। पहले वाला जीवन जी रहा है, दूसरा वाला जीवन काट रहा है और तीसरा वाला जीवन को सुधार रहा है। गुरुवर नमोस्तु। पराधीनता में अपनी मर्यादाओं और स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखें? तो देखिए, पराधीनता दो तरह की होती है। एक पराधीनता वो है जिसमें किसी और का बंधन हो, और एक पराधीनता वो है जहाँ
हमारे कर्तव्य का बंधन हो। अगर हम कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं तो उसे पराधीनता न मानकर अपना कर्तव्य मानना चाहिए और उस कर्तव्य में ही अपनी स्वाधीनता खोजनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी मर्यादा को कहीं से खोने न दें। लेकिन एक पराधीनता वो है जहाँ हम पर किसी और का नियंत्रण है और आपने पूछा वहाँ हम अपनी मर्यादा और स्वतंत्रता को कैसे बचा के रखें। तो ऐसी घड़ी में भी हम चाहे कितने भी पराधीन क्यों ना हो जाएं, अपने जीवन की जो मूलभूत मर्यादा है उसे हम किसी अर्थ में खंडित ना होने दें। वो हमारे मन के संकल्प से होगा और ये संकल्प यदि मनुष्य के मन में हो तो स्वतंत्रता को बचाया जा सकता है। सीता को रावण ने हरा, सीता पराधीन हुई, पराधीन तो हुई, हर के ले गया, लेकिन सीता ने उस पराधीनता में भी अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखा, रावण को हाथ लगाने नहीं दिया। ये पराधीनता में अपनी मर्यादा की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। गुरुवर नमोस्तु, पर्याय और परिणति में क्या संबंध है? देखिए, पर्याय तो स्वाभाविक रूप से पर पल बदलती रहती, उत्पत्ति विनाश और स्थिरता वस्तु का स्वभाव। बहुत अच्छा दार्शनिक सवाल आपने किया। पर्याय क्या है? प्रति समय होने वाले परिवर्तन को पर्याय बोलते हैं। ये पर्याय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है और विनष्ट होते रहती है, इसलिए तो क्षण क्षण बदल रहे हैं। जैसे हम बचपन से लेकर अब तक की अवस्थाओं को देखते हैं, सारी पर्याय, नर नारकादि आदि पर्याय। लेकिन परिणति जो है तो एक प्रकार की पर्याय, लेकिन ये एक क्षण की है। जैसे हमारे मन में कभी क्रोध का परिणाम आया, ये क्रोध की परिणति है। कभी मान का परिणाम आया, ये मान की परिणति है। और कभी हम ज्ञान में डूब जाए, ये ज्ञान की परिणति है। परिणति अल्पकालिक पर्याय है और पर्याय दीर्घकालिक परिणति। इसे ऐसा समझना चाहिए। ऐसे देखें शब्दों की दृष्टि से तो पर्याय और परिणति में कोई अंतर नहीं है, पर फिर भी मेरी परिणति ऐसी हो गई। परिणति में बुद्धि का योग लगता है, पर्याय में बुद्धि नहीं जुड़ती। मैं एक शिशु युवा हो रहा है, युवा प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ वृद्ध हो रहा है, वृद्ध मर रहा है, पल पल पर्याय बदल रही है। इस परिवर्तन में उस व्यक्ति की बुद्धि का कोई योग नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से चल रहा है। लेकिन परिणति, मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो बुद्धि पूर्वक कर रहा हूँ, मैं करुणा कर रहा हूँ तो बुद्धि पूर्वक कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को समता में स्थिर रख रहा हूँ तो ये मैं बुद्धि पूर्वक कर रहा हूँ। तो परिणति बहुत कुछ बुद्धि पूर्वक होती है, पर्यायें स्वाभाविक होती हैं। इसे हम इस आधार पर इन दोनों में फर्क कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। मिथ्यात्व यानी उल्टी श्रद्धा, वह श्रद्धा, वह धारणा जो हमने अपनी बुद्धि पूर्वक स्वीकार किया, परोपदेश के द्वारा, पर निमित्त के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है, जो हमारी उल्टी श्रद्धा, मान्यता और धारणा का रूप लेती है। और अग्रहित मिथ्यात्व वह मिथ्यात्व है जो जन्म जन्मांतरों के अज्ञान के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप में हमारे साथ जुड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें आत्मा अनात्मा का, धर्म अधर्म का, हिंसा अहिंसा का, करनी अकरनी का कोई विचार और विकल्प नहीं है, और वो जानते नहीं हैं क्या है। ये एक प्रकार का अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व में पक्ष होता है, अग्रहित मिथ्यात्व में कोई पक्ष नहीं, केवल मिथ्यात्व के संस्कार होते हैं। प्रमाणिक समाधान।